हाँ जी, नैक्सट अपना चैप्टर है 4th फ्लूड फ्लो कि कोई भी अपने को जो फ्लूड है वो किस तरह फ्लो करता है। तो सब तो पहला आप ये पता करांगे कि स्ट्रीम लाइन हुंदी की चीज़ है। पिछले भी चैप्टर दे विच आपां पढ़िया है कि स्ट्रीम लाइन लिक्विड होना चाहिए। उहदा मतलब ये है कि स्ट्रीम लाइन एक इहो जिहा पाथ है जो कि हो सकता है स्ट्रेट हो सकता है या अपने कोले कर्व्ड हो सकता है। ठीक है, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट। तो जिमें अपने कोले कोई भी टेंजेंट है, कोई भी अपने कोले लाइन है, वो अपने को ये शो करे कि लिक्विड का डायरैक्शन ऑफ फ्लो किस तरह का है, उन्होंने आपां की बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो लिक्विड का फ्लो दो तरह का होंदा है। सब तो पहले होंदा स्ट्रीम लाइन फ्लो, मतलब कि कोई भी ऑर्डर दे विच स्टैडी फ्लो है। दूसरे नंबर पर है टरबूलेंट फ्लो। टरबूलेंट फ्लो का मतलब ये है कि लिक्विड का मोशन जो है जिगजैग पैथ नू फॉलो करेगा। उहदे च लिक्विड जो है चर्नड अप हो जाता है, मतलब कि है उहदे च लिक्विड सीक्वेंस वाइज फ्लो नहीं करेगा। दैन जो अपने को लिक्विड है वो पास जो करता है एक एंड तो दूसरे एंड दे विच, ठीक है, तो उहदे च एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हुंदी है। वो की हुंदी है वो आप पता करते हैं। तो सब तो पहला मान लो अपने को एक पाइप है, ठीक है, जिहदे विचों लिक्विड ने फ्लो करना है। उहदा एक एंड ए है, एक एंड बी है, ठीक है, और उहदे कोल की है क्रॉस सैक्शन है जो सेम नहीं है, वेरी कर रहा है। फर्स्ट जो अपने को क्रॉस सैक्शन का एरिया है A1 है, दूसरा अपने को एट एंड बी जो है A2 है। इधरों अपने को एट एंड ए ते की करेगा लिक्विड एंटर करेगा और बी पॉइंट तो बी एंड तो की करेगा लीव करेगा। वेलोसिटी जो एंटर कर रहा है लिक्विड तो हैगी है V1, जो वेलोसिटी V2 है तो मतलब कि लिक्विड लीव कर रहा है। ठीक है, उस तो बाद आपां की कवांगे कि मन के चलो अपने को ρ1 ते ρ2 की ने डेंसिटीज़ ने लिक्विड दियाँ एट पॉइंट A एंड B रिस्पैक्टिवली। हुण आपां नूं पता है जिथे लिक्विड हुंदा है उत्थे डेंसिटी हुंदी है तो उत्थे वॉल्यूम भी हुंदी है। तो आपां वॉल्यूम पता कर लैंदे आ। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सैकेंड एट पॉइंट A इज़ A1V1। दैन अपने को मास आ जाऊगा ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट पॉइंट A इज़ A1V1 ρ1। दिस इज़ नॉट P, दिस इज़ ρ1। सिमिलरली मास ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकेंड एट पॉइंट B इज़ A2V2 ρ2। इफ देयर इज़ नो सोर्स और सिंक अलोंग द पाइप, ये अपने को जो पाइप है अपने को इत्थे कोई भी सिंक या सोर्स नहीं रखा होया, दैन मास ऑफ लिक्विड मस्ट बी सेम। तो मास अपने को की रहेगा, सेम रहेगा। एदा मतलब मास की आ जाऊगा A1V1 ρ1 इज़ इक्वल टू A2V2 ρ2। हुण लिक्विड जिहड़े ने अगर इनकंप्रैसीबल ने, कंप्रैस नहीं हो रहे, तो उन्हां दी डेंसिटी जो होएगी अपने कोले वो की हो जाऊगी रो। तो फस्ट इक्वेशन दे विच आपां पुट करांगे ρ1 ते ρ2 की जगह ते रो पुट कर देंगे, दैन वो कैंसल हो जाएंगे और इक्वेशन आ जाऊगी A1V1 इज़ इक्वल टू A2V2। ये जिहड़ी इक्वेशन आई है नंबर 2, इनू आपां बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। हुण स्टैडी फ्लो दे लई किसी भी इनकंप्रैसीबल ते नॉन विस्कस लिक्विड दे लई अपने कोले इक्वेशन 2 की आ जाऊगी V1 बाय V2 इज़ इक्वल टू A2 बाय A1। दैट मीनस ये अपने को जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी आई है किसी भी इनकंप्रैसीबल और नॉन विस्कस लिक्विड दे स्टैडी फ्लो दे लई वो आपां नूं इस तरह भी उन्होंने लिख सकते हैं। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है लिक्विड दी वो इनवर्सली प्रपोर्शनल है क्रॉस सैक्शनल एरिया दे। नैक्सट अपने को है एनर्जी ऑफ लिक्विड। एनर्जी जो है 3 तरह की होंगी है। सब तो पहले होंगी है प्रैशर एनर्जी, दैन पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्ड वन इज़ काइनैटिक एनर्जी।
ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਦੁਆਰਾ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ PAX ਬਾਏ AX ਰੋ। AX ਨਾਲ AX ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ P ਬਾਏ ਰੋ। ਨਾਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ P। That means pressure energy per unit volume of a liquid is equal to hydrostatic pressure of the liquid, that is P. Now potential energy. It is the energy possessed by a liquid by virtue of its height or position. ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MGH। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਇਜ਼ GH। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਜੋ ਪੋਜੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਏ ਵਿਰਚੂ ਆਫ ਇਟਸ ਮੋਸ਼ਨ। ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ, ਔਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਫ mv²। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਫ v²। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ। ਤਾਂ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਰਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, the total energy of an incompressible and non-viscous fluid is in steady flow through a pipe remain constant throughout the flow provided there is no source or sink of fluid along the length of the pipe। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਸਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਇਨਕੰਪਰੈਸੀਬਲ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵਿਸਕਸ ਹੈ, ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੈਡੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੋ ਲੋਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, P ਬਾਏ ਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ, ਪਲੱਸ GH, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹਾਫ v², ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਮੇਕ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪਰੈਸੀਬਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਵਿਸਕਸ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ flow is steady and velocity of liquid is less than critical velocity for the liquid। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ ਫਲੋ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਟੈਡੀ ਫਲੋ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਵਡ ਪਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੈ, ਇਹ B ਐਂਡ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V1 ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ V2 ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P1 ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P2 ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ H1, ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਐਂਡ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ H2 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਫ ਰੋ ਇਜ਼ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ, ਮਤਲਬ ਰੋ ਜੋ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ,
मास m लिक्विड जो है इज़ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इज़ गिवन बाय, तब मास जो दिता होएगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के अकॉर्डिंग वो की होएगा A1 V1 रो इज़ इक्वल टू A2 V2 रो इज़ इक्वल टू m। ठीक है, तो रो जो है ये m दे नीचे आ जाऊगी, ये अपने को सैकेंड इक्वेशन बन जाएगी। जो P1 P2 है प्रैशर है अपने को लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड दे करके है एट A एंड B एंड रिस्पैक्टिवली। सब तो पहला आपां की करांगे, जदों लिक्विड जो है एंटर कर रहा है A पॉइंट तो B पॉइंट वाल, तो प्रैशर डिफरेंस अपने को होएगा P1 माइनस P2। तो प्रैशर एनर्जी जो आएगी वो आएगी P1 A1 A एंड A ते। दैन वर्क डन ऑन लिक्विड एट एंड A कितना हो जाऊगा P1 A1 V1। सेम ही है, जदों लिक्विड जो है B एंड ते पहुँच गया तो प्रैशर अपने को P2 आ जाऊगा और फोर्स एग्जर्ट करेगी अपने को P2 A2। मीनस अपने को एनर्जी जो आ जाएगी प्रैशर एनर्जी वो आ जाएगी P2 A2। तो वर्क डन उत्थे लिक्विड दे उपर हो रहा सी वर्क डन, क्यों? क्योंकि A पॉइंट दे A एंड दे विच एंटर करना सी। हुण B एंड तो लिक्विड ने लीव करना है, मतलब जो अपने को लिक्विड है उसके द्वारा वर्क हो रहा है। सो वर्क डन बाय द लिक्विड एट एंड B इज़ P2 A2 V2। द नेट वर्क डन बाय प्रैशर एनर्जी फ्रॉम द एंड A टू B इन 1 सैकेंड। ये जो सारा प्रोसैस है अपने को 1 सैकेंड दे विच हो रहा है, वो कितना आ जाऊगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। दैन अपने को इक्वेशन 2 नू यूज़ करांगे। A1 V1 ते A2 V2 की वैल्यू आप इत्थे पुट कर देंगे, वो अपने को आ जाऊगी वर्क डन इज़ इक्वल टू P1 M बाय रो माइनस P2 M बाय रो एंड M बाय रो कॉमन आ गया तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन। हुण अपने को हाइट दी हुई है रैफरेंस लैवल तो वो कितनी है H1 टू H2 इनक्रीज़ हो रही है ना, ठीक है। तो की होएगा इनक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी, जदों हाइट चेंज होई तो यदा मतलब अपने को की आ जाऊगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, वो कितनी आऊगी mgh2 माइनस mgh1 दैट इज़ mgh2 माइनस h1। दिस विल फोर्थ इक्वेशन। अगर वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ कर रही है V1 तो V2 दैट मीन्स मोशन हो रहा है, यदा मतलब अपने को की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पर यह सारा प्रोसैस अपने को 1 सैकेंड च हो रहा है, यदा मतलब इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पर सैकेंड इज़ हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। दैन अपने को m नू कॉमन निकाल लाँगे और इक्वेशन बन जूगी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर दैट इज़ फिफ्थ इक्वेशन। हुण आपां कंजरवेशन लॉ लगावांगे वर्क एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी कंजरवेशन प्रिंसीपल। जो टोटल वर्क डन बाय द प्रैशर एनर्जी आ जाएगा वो की आ जाऊगा इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी पर सैकेंड प्लस इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी पर सैकेंड। ये जो सारा प्रोसैस है पर 1 ही सैकेंड दे विच होया है, इस करके पर सैकेंड जरूर लिखना है। तो वर्क डन बाय प्रैशर एनर्जी अपने को आ गया है P1 माइनस P2 M बाय रो। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कितनी हुई है mgh2 माइनस h1। इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। m कॉमन निकाल के दोनों साइड तो कैंसल आउट हो जाऊगा। ये रो जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाऊ दैट मीन्स P1 बाय रो माइनस P2 बाय रो इज़ इक्वल टू जी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा GH2 माइनस GH1 प्लस हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। 1 वाले एक साइड 2 वाले एक साइड दैट विल बिकम 6th इक्वेशन। हुण आपां नूं पता है ये जो है दोनों इक्वल आ गया, इहदा मतलब जनरल टर्म P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर की आ जाऊगी कॉन्स्टेंट। यही तो आपां ने प्रूव करना सी। दिस इज़ बर्नौलीज़ इक्वेशन दैट इज़ बर्नौलीज़ थ्योरम।